शाह साहब, मैं कोई टेलीविज़न का हीरो नहीं हूँ। अगर लाइट मेरे मुंह पे नहीं है तो कोई बात नहीं, कराची में अंधेरा है। मोहतरम सरदार अली शाह साहब, मोहतरम सईद गनी साहब, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह है। हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। 1948 अक्टूबर में मैं कराची आया। एक होटल पे मैं बैठा हुआ था। मेरी उम्र 8 साल थी। मैंने एक तराना सुना, यूं दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान। 1949। आज 2023 है। मैंने तराने को बदल दिया है। क्यों दी हमें आज़ादी, यूं की जगह मैंने क्यों कर दिया। क्यों दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान। ख़वातीन व हज़रात, आज़ादी एक नेमत है। 75 बरस बहुत होते हैं किसी मुल्क के लिए तरक्की करने के लिए। इससे पहले मैं कोई और बात करूं, मैं आर्ट्स काउंसिल के सदर हैं अहमद शाह साहब, सिंध के सदर हैं मुराद अली शाह साहब। शाह साहब तशरीफ नहीं ला सके कि बारिश की वजह से वो कई जगह गए हैं देखने के लिए कि वहाँ से पानी निकला या नहीं। मीर तकी मीर एक शायर थे। उनका शेर है, दिन रात मेरी आंखों से आंसू चले गए। दिन रात मेरी आंखों से आंसू चले गए। बरसात अब के शहर में सारे बरस रही। इन्हीं का शेर है कि नींदों अब तू सोती है ए चश्मे गिरिया नाक। मिर्गां तो खोल, शहर को सैलाब ले गया। अब सईद गनी साहब यहाँ बैठे हुए हैं। आज शलवार सूट में हैं, सफ़ेद। मैंने इनको रंगीन पतलून और एक टी शर्ट में देखा है कि अक्सर जहाँ पानी ज़्यादा होता है ये वहाँ मौजूद होते हैं। मगर क्योंकि आज आज़ादी का जश्न है, ये सफ़ेद कमीज़, सफ़ेद शलवार और झंडा लगाए हुए हैं। शाह साहब ने जो काम किया है आर्ट काउंसिल में, मेरी इनसे एक हफ्ता पहले मीटिंग हुई। मैंने शाह साहब से कहा कि शाह साहब एक शाम ऐसी बनाते हैं। कहने लगे कैसी? मैंने कहा नहीं, मगरिब से पहले। तो कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा एक शाम बनाते हैं माई भागी के लिए। शाह लतीफ़ के लिए, सरमस्त के लिए, जुम्मन के लिए, यूसुफ के लिए और रुबीना के लिए भी। एक शाम सिर्फ इन लोगों के नाम करते हैं। तो कलेक्टर भाई जिस दिन कहें हम उस दिन कर देंगे। सिंध गवर्नमेंट ने जितनी मोहब्बत आर्ट काउंसिल को दी है, जिसमें शाह साहब भी हैं, मुराद अली शाह साहब भी हैं और सरदार साहब भी हैं, गनी साहब भी हैं,
اتنی کسی حکومت نے نہیں دی. آج آرٹ کونسل جہاں ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی محبت ہے اور تحفہ ہے ان کا. اب ہم بات کر رہے ہیں 14 اگست کی. میں نے 3 کھیل لکھنا تھے. پہلا لکھا 14.25 اگست، دوسرا لکھا 14.25 اگست. آج میرا جو اسٹریٹ پہ چل رہا ہے وہ ہے 14.5 اگست. میں نے 14 اگست لکھا نہیں کیونکہ میں ابھی تک اس کے انتظار میں ہوں. ARY میں اس چینل میں ڈائریکٹر ہوں، بورڈ پہ ہوں. تو کل انہوں نے ایک پروگرام ریکارڈ کیا 14 اگست کے حوالے سے، تو مجھے شروع کرنا تھا پروگرام. تو میں نے کہا خواتین و حضرات، جو لوگ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں ARY کی جانب سے آزادی مبارک. پھر میں نے قائد اعظم کا ایک خط جو میں نے ان کو مبارکباد کا لکھا تھا کہ 75 سال ہو گئے پاکستان کو، ڈائمنڈ جبلی ہے، مبارک قائد. ان کا جواب آیا. بہت طویل خط تھا. انہوں نے آخر میں کہا کہ انور، ان 75 برسوں میں ایک خبر مجھے اتنی اچھی ملی پاکستان سے، یہ ایک ہی خبر تھی جو مجھے اچھی ملی، اور یہ خبر تھی کہ امریکہ، چین، برطانیہ، سعودیہ، UAE، قطر اور ترکی نے پاکستان کو پیسے دینے سے منع کر دیا ہے. شاید اب یہ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا سیکھ جائیں. اور مجھے امید ہے ایسا ضرور ہوگا. پاکستان میں نے تم لوگوں کے لیے ایک تحفے کے طور پہ پیش کیا تھا. تم لوگوں نے آزادی کی قدر نہیں کی. آزادی انور مقصود ایک نعمت ہے. میں ایماندار تھا. میں 1 سال رہا، پھر میں بھاگ گیا، میں اوپر آ گیا، مجھ سے دیکھا نہیں گیا. عمران خان بھی ایماندار ہیں، وہ 3.5 سال رہے اور اب تک زندہ ہیں. بات یہ ہے کہ ملک صرف ایمانداری پہ نہیں چلتے. دوسرے کئی ممالک ہیں جہاں تھوڑی بہت بے ایمانی ہوتی ہے مگر وہ ترقی کر رہے ہیں. عمران کو چاہیے تھا کہ 3.5 سال میں ریونج لینے کے بجائے اگر وہ تعلیم اور صحت پہ دھیان دیتا تو آج ہم کسی اور جگہ ہوتے. تم لوگ برے نہیں ہو. کووڈ میں کووڈ سے پہلے پاکستان کی آبادی تھی 22 کروڑ. کووڈ کے بعد 23 کروڑ ہو گئی کیونکہ سارے اور کام بند تھے. تو کیا کرتے لوگ؟ اور بڑھتی ہوئی آبادی کسی بھی ملک کے لیے اچھی نہیں ہوتی. تم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ بڑھی ہوئی آبادی نقصان پہنچاتی ہے.
तुम सिंध में रहते हो, मैं भी सिंध में रहता था, मैं पैदा भी हुआ, मेरा घर भी खारा दर में है, जिसका डिफेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर वो छोटे से घर में मैं पैदा हुआ, मेरा मज़ार है यहाँ। अक्सर मज़ार के ऊपर लाइट नहीं होती है, मैं बाहर निकल के जनरेटर खुद ऑन करता हूँ, क्योंकि रूह का ताल्लुक दुनिया से है। मगर मैं तुमसे कहता हूँ, जिस सूबे में तुम रहते हो ये सरजमीन मोहब्बतों की है, इससे ज़्यादा मोहब्बत तुम्हें और किसी सूबे में नहीं मिलेगी। पचहत्तर बरस हो गए। 75 बरस एक तवील अरसा है किसी कौम को आगे जाने के लिए, कुछ सोचने के लिए। अपने लोगों से तुम एक बात कहो, जो भी हुकूमत आए, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसको 5 साल हुकूमत करने दें। 5 साल बाद अवाम की ताकत ऐसी होती है कि उसको हटा दें। मगर तुम्हारे यहाँ क्योंकि फौज बहुत है, लोग कम हैं, अब ये क्योंकि मैं बात करना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे सामने पीटीआई के एक साहब का ऐसा है, मैं क्या कह सकता हूं। किसी ने मुझसे कहा कोई 8 महीने पहले कि इमरान और आर्मी एक पेज पे है, तो मैंने कहा व्हाट अबाउट नेवी? तो वो कहने के क्या मतलब? मैंने कहा नहीं, मैं ऐसी बात कर रहा हूं बिल्कुल भी, मगर ये कि बस दुआ करें, ये वाहिद मुल्क है, दूसरे मुल्कों में आने वाला साल अच्छा आता है। पाकिस्तान की किस्मत ऐसी है कि हर आने वाला साल जाने वाले से बुरा आ रहा है। नहीं होना चाहिए। हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग सीधे साधे हैं, हर बात पे यकीन कर लेते हैं, हर एक को मान लेते हैं, मगर अपनी तरफ से भी कुछ करना चाहिए। हुकूमत सारे काम नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती जब तक हम लोग हुकूमत के साथ ना दें, हुकूमत के लिए हम आगे ना आए। अवाम की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अवाम जब चाहें, जो चाहें वो कर सकते हैं। आप लोग सिंध में रहते हैं, सिंध में पानी नहीं था, मगर माशाल्लाह पिछले महीने से पानी ही पानी है। और मैं दुआ कर रहा हूं अल्लाह ताला ये पानी सर से न गुजर जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।